विवान थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करता है और संजना की तरफ देखता है। संजना उसे कहीं नहीं दिखाई देती। देन जब वो अपने पीछे देखता है, संजना वहीं एक कोने में सहमी हुई खड़ी होती है। विवान उसके पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है। संजना की आंखों में आंसू थे। जैसे ही विवान संजना को टच करता है, संजना विवान को हग कर लेती है। अपनी आंखें खोलो संजना, अब सब ठीक है। वो लड़के यहाँ से चले गए। मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करूँ? नहीं, मेरा कॉलेज बस यहीं पास में है एंड मैं कॉलेज के बाद खुद घर चली जाऊंगी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा विवान कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। बट आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। बट जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया विवान, वो हर कोई नहीं कर सकता, तो थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, बट क्या तुम मुझे आज कॉलेज छोड़ सकते हो? या श्योर। थैंक यू। विवान संजना को कॉलेज तक ड्रॉप करता है। विवान के दिल में एक डर ये भी बैठ गया था कि कहीं वो लड़के संजना को दोबारा परेशान ना करे। इसीलिए विवान वहीं कॉलेज के बाहर उसका वेट करने लगता है। शाम होती है, संजना कॉलेज से बाहर आती है और विवान को वो वहीं देखती है जहां वो उसे छोड़कर गई थी। वो वहीं खड़ा होता है। संजना विवान के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे, आप अभी तक गए नहीं? नहीं, क्यों? आई मीन नहीं, मैं गया था एक्चुअली, वापस आ गया। मेरा घर यहीं पास में ही है ना। ओह अच्छा। मैं आपको मेट्रो तक ड्रॉप करूं? यार, आपको मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आई मैनेज। नहीं, एक्चुअली मुझे वहीं तक जाना है। ओह ओके। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आप भी ना यार, हम दोस्त बन सकते हैं, इनफैक्ट हम फ्रेंड्स हैं विवान, हम फ्रेंड्स हैं। इतने में मेट्रो स्टेशन आ जाता है और विवान संजना को एक हल्की सी स्माइल के साथ बाय बोलता है। संजना भी विवान को बाय बोलती है और आगे बढ़ जाती है। विवान संजना को लेके अब बहुत सीरियस हो जाता है। आज जो सब हुआ वो विवान की आंखों के सामने से नहीं हट पा रहा था। और फिर अगले दिन विवान आज भी मॉर्निंग में मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और संजना का वेट करने लगता है। मेट्रो आती है, संजना मेट्रो से बाहर निकलती है। विवान संजना के सामने ही होता है। संजना विवान को देखती है, उसके चेहरे पर भी स्माइल होती है। हेलो, कैसे हो आप? आई एम ओके, एंड यू? कल आप अच्छे से घर पहुंच गए थे ना? हाँ जी। आप मेरी इतनी फिक्र मत क्या करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि कितना अच्छा ख्याल रखते हो। फिर भी मैं आपको आपके कॉलेज तक ड्रॉप करूं? अरे नहीं नहीं यार, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। आज मैं कर देता हूँ, आगे से आप अपने आप चले जाना। अच्छा ठीक है, चलो। विवान संजना को कॉलेज तक ड्रॉप करता है। रास्ते में दोनों उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ कल वो लड़के खड़े थे, मगर आज वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर संजना विवान के साथ सिक्योर फील करती है। एक्चुअली संजना विवान से एक्सपेक्ट करने लगी थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, विवान उसके साथ है, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। संजना का कॉलेज आ जाता है। संजना, आपका कॉलेज आ गया। या थैंक यू। डोंट से थैंक यू। अच्छा, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। या श्योर, प्लीज टेल मी। ओके बाय, मैं चलता हूँ। या बाय। हेलो। विवान,
यस, हु इज दिस? ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लेना और जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अच्छा, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही। हेलो, हेलो। विवान और संजना धीरे धीरे करीब आने लगे थे। विवान को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 6 दिनों में विवान संजना के इतने करीब आ जाएगा। इतना सब होने पर विवान चाहता था कि वो अपने दिल की बात उसे बता दे। स्टॉप स्टॉप यार। What happened? यार इससे आगे की स्टोरी मुझे पता है। मैंने बताया था ना कि मैंने एक दो पेजेस पढ़ लिए थे उसकी फाइल में से, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया था। हाँ हाँ। देन अब जब हमने श्रुति की रिकॉर्डिंग सुनी तो मैंने जो पढ़ा था वो मुझे सब क्लियर हो गया। अच्छा, इट मीन्स तुझे आगे की स्टोरी पता है। हाँ यार, बट पूरी स्टोरी अभी भी नहीं पता हमें। ओह, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। चल कोई नहीं, तुझे जितनी स्टोरी पता है तू उतनी बता दे। या ओके, मैं तुझे आगे की स्टोरी बताता हूँ। इतना सब होने पर विवान चाहता था कि वो अपने दिल की बात संजना को बता दे, बट विवान को ये भी लगता था कि कहीं ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो जाएगी। देन फिर वो सब गॉड पर छोड़ देता है और नेक्स्ट डे विवान उसी एक्साइटमेंट के साथ सेम डे की तरह घर से निकलता है। विवान मेट्रो के लिए रास्ते में ही होता है। वो देखता है एक जगह पर फ्लावर्स के कुछ बुके लगे हुए हैं। तो विवान उन फ्लावर्स को देखकर सोचता है कि क्यों ना वो संजना को कुछ गिफ्ट करे, क्योंकि फ्रेंडशिप के बाद एक गिफ्ट तो बनता ही है यार। तभी विवान उन लगे हुए बुके के पास जाता है और उन फ्लावर्स के बुके में संजना के लिए कोई यूनिक और लवली सा फ्लावर ढूंढता है। बट विवान को एटलीस्ट 10 मिनट हो जाते हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि कौन सा फ्लावर उसको गिफ्ट करे। देन विवान फिर येलो रोज खरीदता है। विवान सोचता है कि अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए येलो रोज बेस्ट रहेगा। और मन ही मन विवान संजना के बारे में सोचता हुआ मुस्कुराता हुआ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है और संजना के आने का वेट करता है। संजना के आने का टाइम हो जाता है। विवान हाथ में रोज लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। विवान की निगाहें हर जगह संजना को ही तलाश कर रही थी, बट संजना विवान को कहीं नहीं दिखती। विवान दूसरी मेट्रो का भी वेट करता है। मगर संजना उसमें भी विवान को कहीं नहीं दिखाई देती। विवान थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। इसी तरह तीसरी मेट्रो में भी विवान को संजना कहीं नहीं दिखाई देती। विवान संजना को कॉल करता है, बट उसका फोन नॉट रीचेबल जाता है। इससे विवान और भी टेंस्ड और सैड हो जाता है। मगर विवान फिर भी उसी जगह बैठकर संजना का वेट करता है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मगर विवान को संजना कहीं नहीं दिखाई देती। विवान का दिल टूट जाता है। संजना को देखे बिना वो रह ही नहीं पा रहा था। मगर विवान उम्मीद नहीं छोड़ता। वो रोज को बैग में रखता है और वहां से घर वापस आ जाता है। मगर विवान के माइंड में एक ही बात चल रही थी कि संजना आज क्यों नहीं आई, और उसका दिल संजना को देखे बिना रह ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके विवान ने वो दिन काटा। विवान को पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। विवान मॉर्निंग में 1 घंटे पहले ही घर से निकल जाता है और भागता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और संजना का वेट करने लगता है। आती हुई हर ट्रेन विवान को संजना के आने का एहसास दिलाती है। संजना के आने का टाइम हो गया था। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आती है। पैसेंजर्स उतरते हैं
बट आज फिर विवान को संजना कहीं नहीं दिखाई देती। विवान जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा बैड फील करने लगता है। कुछ देर बाद दूसरी मेट्रो आती है, बट संजना उसमें भी नहीं होती। विवान को समझ नहीं आता वो संजना को कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। विवान संजना को कॉल भी करता है, बट फोन नॉट रीचेबल जाता है। करीब 3 घंटे प्लेटफॉर्म पर वेट करने के बाद विवान सोचता है कि शायद संजना आई हो सकता है कि वो उसको ना देख पाया हो, या शायद वो भी विवान को ना देख पाई हो। देन तभी विवान वहाँ से उठता है और संजना के कॉलेज जाता है। रास्ते में वही जगह पड़ती है जहाँ उन लड़कों ने संजना को रोका था, मगर अब वहाँ कोई नहीं होता। विवान रास्ते में डिसाइड करता है कि अगर संजना उसको वहाँ मिली तो वो संजना को बता देगा कि उसके दिल में संजना के लिए क्या फीलिंग्स है, कि वो संजना को कितना प्यार करता है। वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। विवान संजना के कॉलेज पहुंचता है और वहीं गेट के बाहर बैठ जाता है और संजना के कॉलेज से बाहर आने का वेट करता है। कॉलेज से सभी स्टूडेंट बाहर आते हैं। विवान उठता है और हर चेहरे में संजना को ही ढूंढता है। धीरे धीरे पूरा कॉलेज खाली हो जाता है, बट विवान को संजना कहीं नहीं दिखाई देती। विवान वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि संजना क्यों 2 दिन से उसे नहीं मिल रही। विवान के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं कि कहीं संजना को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसने कॉलेज तो नहीं छोड़ दिया। आज भी विवान संजना का वेट करता है, मगर संजना नहीं दिखाई देती। वो कॉलेज भी जाता है, वहाँ भी विवान को संजना का कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह 3 दिन और बीत जाते हैं। विवान काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है। तरह तरह के वहम उसके दिल में उठते रहते हैं। हर वक्त संजना का ही ख्याल कि संजना कहाँ है, वो जहाँ भी है ठीक तो है, मगर विवान अपनी होप नहीं छोड़ता। दैट्स इट यार काव्या, मुझे स्टोरी यहीं तक पता है। उस दिन मैंने फाइल में से यहीं तक पढ़ी थी। एंड यार आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे हुआ क्या, विवान को संजना मिली या नहीं। यही तो यार, ये तो मुझे भी जानना है। मगर करण है कहाँ? अभी तक नहीं आया और शो के लिए टाइम भी बहुत कम बचा है। देख यार, शायद करण होगा। या हे डूड। हाय ब्रो, कैसा है? फिर ब्रो, आजा अंदर। व्हाट इज दिस करण यार, आज शो स्टार्ट है और तू अब आ रहा है। हमें पूरी स्टोरी भी नहीं पता। सॉरी यार, मगर तुम्हें पता तो है मेरे घर से स्टूडियो कितना दूर है। श्रुति कहाँ है भाई? मेरी बात हुई है यार उससे, वो ऑन द वे है, पहुंचने वाली होगी। यार कभी तू ऑन द वे होता है, कभी वो ऑन द वे होती है। रिलैक्स गाइस, तुम दोनों ये बताओ कि तुम्हें कहाँ तक स्टोरी पता है। यार जहाँ पर संजना गायब हो जाती है। हाँ तो आगे की स्टोरी पता है मुझे, मैं तुम्हें बताता हूँ, तब तक श्रुति भी आ जाएगी। तुझे पता है ना स्टोरी? हाँ यार। चल ओके, फिर तो। ओके सुन फिर। विवान संजना को हर जगह ढूंढता है, बट संजना का कहीं पता नहीं चलता। यस, देन? फिर इसी तरह 3 दिन और बीत जाते हैं, मगर संजना विवान को कहीं नहीं दिखाई देती। यहाँ तक हमें पता है, तो उसके बाद का बता क्या हुआ। देन वो नेक्स्ट डे को भी स्टेशन की तरफ बढ़ता है। प्लेटफॉर्म पर जाके रोज की तरह संजना का वेट करता है कि शायद संजना आज आ जाए। हर आती जाती मेट्रो को विवान एक आस की नज़रों से देखता है कि शायद संजना अभी ट्रेन से उतरेगी और विवान को देखते ही वहीं हल्की सी स्माइल करके नजरें छुपा लेगी। तभी संजना के आने का वक्त हो जाता है। मेट्रो आती है। विवान रोज की तरह उसी एक्साइटमेंट के साथ संजना को ढूंढता है। कुछ देर बाद मेट्रो वहां से चली जाती है। ये देखकर विवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
विवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विवान की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर उसको संजना की एक झलक भी मिल जाए तो उसके लिए वो काफ़ी है। तभी थोड़ी देर में एक और मेट्रो आती है। विवान संजना को उसमें भी तलाश करता है, बट संजना उसमें भी नहीं होती। उसी मेट्रो से एक और लड़की उतरती है जो विवान के पास से गुजरती है। पहले तो विवान उस पर ज़्यादा गौर नहीं करता, तभी वो पीछे पलटकर उस लड़की का चेहरा देखता है और उसकी तरफ भागता है। वो लड़की स्टेयर से नीचे उतर ही रही होती है, वहीं विवान उसको रोक लेता है और उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, हेलो। यस, आपने संजना को देखा है? आई मीन उसका कुछ पता है कहाँ है? बाय द वे, हु आर यू? आई एम विवान, संजना's फ्रेंड। रिमेंबर जब संजना आपका प्लेटफॉर्म पर वेट कर रही थी तब मैं भी उसके साथ था। या ओके ओके, आई गॉट इट। आई डोंट नो, वो काफ़ी दिनों से कॉलेज भी नहीं आई। हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल है। या आई नो, मैंने भी कॉल किया था उसको, बट उसका फ़ोन तब भी नॉट रीचेबल था। ओके, अच्छा आपको उसका घर पता है कहाँ पर है? सॉरी, मुझे नहीं पता, बट अगर उसने बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। नो, इट्स ओके। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? आई एम कीर्ति। ओके कीर्ति, संजना का आपको कुछ भी पता चले, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, मुझे ज़रूर बताना। ओके ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके। एट लास्ट विवान मायूस होकर घर वापस आ जाता है। विवान डिसाइड करता है कि कल एक बार और वो संजना का इंतज़ार करेगा। अगर संजना कल भी नहीं आई तो वो उसको भूलने की कोशिश करेगा कि वो किसी संजना नाम की लड़की से मिला भी था, और फिर उस जगह कभी नहीं जाएगा जहां उसने संजना को पहली बार देखा था। लेकिन उसके लिए ये सब नामुमकिन था, क्योंकि जिससे प्यार करो उसको भूल जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। देन अगली सुबह विवान घर से निकलता है और प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, इसी उम्मीद में कि शायद आज संजना उसको दिख जाए। हर आती हुई मेट्रो विवान के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। विवान हर मेट्रो तलाश करता है, मगर संजना विवान को कहीं दिखाई नहीं देती। सुबह से दोपहर हो जाती है, मगर विवान अपनी होप नहीं छोड़ता। विवान अपने उन्हीं पलों को याद करता है जो उसने संजना के साथ बिताए थे। वही लम्हे, उसका पहली बार संजना को देखना, उसका स्माइल करना, संजना को हक करना, उसको कॉलेज ड्रॉप करना। तभी एक और मेट्रो आती है और विवान फील करता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। विवान अपने आंसू पोंछता है। मेट्रो स्टेशन पर आकर रुकती है, मगर विवान को संजना इसमें भी कहीं दिखाई नहीं देती। विवान अपने आंसू पोंछता है और मायूस होकर मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करता है। विवान रास्ते में ही होता है कि उसके माइंड में आता है कि एक बार संजना की फ्रेंड को बोल देता हूँ कि संजना का कुछ भी पता चले तो वो उसको ज़रूर बताए। इसलिए विवान संजना के कॉलेज की तरफ मुड़ जाता है और कॉलेज पहुंचता है। विवान संजना की फ्रेंड का वेट कर ही रहा होता है कि उसकी नज़र पास ही के शॉप पर पड़ती है जहां कुछ लोग खड़े हुए थे। पहले तो वो उस शॉप के बाहर खड़े हुए लोगों पर इतना गौर नहीं करता, बट कुछ देर बाद वो दोबारा उसी शॉप की तरफ देखता है तो अब वहां काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। विवान ये देखकर उस शॉप की तरफ बढ़ता है और लगी हुई भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ता है, ये जानने के लिए कि वहाँ हुआ क्या है। विवान लोगों से पूछता है कि भैया क्या हुआ यहाँ, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? भैया इस कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, टीवी पर बस वही देख रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं? इसी कॉलेज की कोई लड़की है, वो कॉलेज आ रही थी और रास्ते में कुछ लड़कों ने उसके साथ सडन विमान की नज़र वहाँ लगे टीवी पर पड़ती है।
विवान ने उस टीवी में जो देखा उससे विवान को बहुत बड़ा झटका लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो भी कुछ देखा वो क्या था। वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। विवान को अंदर से एक घुटन फील होने लगी। उसने उस टीवी में जो भी कुछ देखा वो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहता था। और जैसे ही विवान उस भीड़ से पीछे हटता है तो वो एक लड़की से टकराकर वहीं गिर जाता है। और जब विवान ने उस लड़की को देखा तो वो और कोई नहीं कीर्ति, कीर्ति, ये जो दिखा रहे हैं ये क्या है? इसी कॉलेज की किसी लड़की का रेप हुआ है और उसका नाम संजना है। ये क्या है यार? बोलो ना यार, ये मेरी संजना नहीं है ना? प्लीज यार कुछ तो बोलो, बस एक बार बोल दो। नहीं, तुम चुप क्यों? प्लीज बोलो यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज कुछ बोलो यार। हाँ, ये संजना ही है, मेरी फ्रेंड। व्हाट? हाँ, नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मना किया था संजना ने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए। बट क्यों? क्योंकि तुम नफरत ना करो उससे, क्योंकि ऐसा होने के बाद हर कोई नफरत ही करता है। कहाँ है वो? विवान कुछ नहीं सोचता और वो उस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। विवान को अब सब क्लियर हो चुका था कि संजना क्यों इतने दिनों से नहीं आ रही थी। और वो इस बात पर भी बहुत गिल्ट कर रहा था कि उसने संजना को आखिर क्यों अकेला छोड़ा। हॉस्पिटल में एंटर करते ही विवान रिसेप्शन पर संजना के बारे में पूछता है और संजना के वार्ड की तरफ भागता है। विवान देखता है कि उसके वार्ड के पास कुछ लोग खड़े हैं जिनको डॉक्टर अंदर जाने से मना कर रहा था। उन्हीं लोगों के बीच से डॉक्टर निकलते हुए विवान के पास पहुंचता है। जैसे ही विवान के सामने से डॉक्टर गुजरता है, विवान ना जाने की सोच में खो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर, यस। संजना कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? वेल अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो 5 दिन से आईसीयू में एडमिट है। विवान वहीं बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवान उठता है और सबसे छुपता छिपाता वार्ड के बैक डोर से रूम में एंटर करता है। जैसे ही विवान एंटर करता है, संजना उसकी आंखों के सामने होती है। वो संजना को देखते ही अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। देन आगे हुआ क्या? आगे जो हुआ वो मुझे भी नहीं पता यार। मीन्स मैं कुछ समझी नहीं। यही की स्टोरी मुझे यहीं तक मालूम है। तो इसके बाद की स्टोरी? वो विवान को मालूम है यार। हु इज विवान? विवान जो स्टोरी में है